तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टू की पावर एन। ठीक है, टू की पावर एन का हमने देखा कि ये क्या होता है, सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू कहाँ तक, सी एन तक। और इसको जनरल फॉर्म में लिखे तो क्या लिखोगे, टू की पावर एन इक्वल्स टू सिग्मा आर जीरो से एन सी आर। ठीक है, मैंने बोला कि अब एक्स में एक्स की जगह आप -1 डालिए। इसमें 1 डाला था तो टू की पावर एन आया, -1 डालने पे ये जीरो हो रहा है। ठीक, 1 - 1 जीरो। तो हमारे पास आ क्या रहा है, जीरो इक्वल्स टू सी जीरो माइनस सी वन प्लस सी टू। इस तरीके से अल्टरनेट साइन चलेगा। तो अल्टरनेट साइन चलेगा तो मतलब हमने क्या करा था, एक तरीके से आर जीरो है, यहाँ पे आर टू है, आर फोर है। देखिए तो ये इवन वाले टर्म्स एक साथ ले लिए, तो जहाँ आर इवन है और ये माइनस साइन कॉमन निकालने ऑड वाले टर्म्स है जहाँ आर ऑड है। इवन सी थ्री सी फाइव ऐसे चलते गए, इन सब का इन दोनों का डिफरेंस क्या है, जीरो के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि सी जीरो प्लस सी टू प्लस सी फोर ये सब इक्वल कितने, सी वन सी थ्री सी फाइव। इन सब के मतलब सम ऑफ ऑल इवन आर टर्म्स ये किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑल ऑड आर टर्म्स इसके इक्वल है। अब बेटा नोट करने की बात ये है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, नोट करने की बात हमारे पास ये है कि सी जीरो प्लस सी टू प्लस सी फोर ये इवन वाले हमारे पास आए, सी वन प्लस सी थ्री प्लस सी फाइव और इस तरीके से। अब इनको मैं, अब दोनों इक्वल है ना, क्यों इक्वल है, यहाँ पे हमने देखा दोनों का डिफरेंस जीरो के इक्वल, तो उधर लेके गए तो दोनों इक्वल आ गए। अगर मैं इसको ए बोलूं तो ये पूरा भी क्या है, ए के इक्वल है। अब एक चीज बताओ, अब वापस से मैं टू की पावर एन लिखूं, टू की पावर एन क्या था, सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री और ऐसे चलते जा रहा है। अब इसको रीअरेंज करें तो बेसिकली क्या ये लिखा हुआ है, सी जीरो प्लस, रीअरेंज कैसे, सारे इवन आर वाले टर्म्स को एक साथ लिख रहा हूं, जहां पे आर की वैल्यू इवन है उनको एक साथ लिखा, प्लस सारे ऑड वाले टर्म्स को एक साथ लिखा। तो बेटा ये इवन वाले टर्म्स को हमने क्या नाम दिया था, यहाँ पे ये ए है और ये भी ए के इक्वल है, तो ये ए प्लस ए इक्वल्स टू टू की पावर एन। तो टू की पावर एन इक्वल्स टू टू ए। यहाँ से क्या आया, ये टू इधर आगे डिवाइड हुआ तो टू की पावर एन बाई टू इक्वल्स टू ए। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ए की वैल्यू क्या आई, टू की पावर एन माइनस वन। ये टू ऊपर जाएगा तो पावर में चला जाएगा एन माइनस वन। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास आया है क्या, कि सी जीरो प्लस सी टू। अब सी जीरो का मतलब क्या होता है, याद है ना, सी जीरो का मतलब एन सी जीरो ही लिखा हुआ है। बात समझ में आई। तो सी जीरो प्लस सी टू प्लस सी फोर और ऐसे बढ़ते जाएगा। ये सब जो इवन वाले हैं ये इक्वल किसके थे, सी वन प्लस सी थ्री प्लस सी फाइव ऑड वाले, और ये सभी इक्वल किसके हैं, टू की पावर एन माइनस वन के इक्वल है। अब कौन ज्वाइन कर रहा है भाई। क्या आ गया, मतलब सी जीरो प्लस सी टू, ये काफी जगह क्वेश्चंस में यूज होगा कि इवन वाले टर्म्स की, इवन वाले जो आर की वैल्यू है उसके सम टू की पावर एन माइनस वन से इक्वल है, और ऑड वाले जो आर की वैल्यू है, जहाँ ऑड है आर की वैल्यू, सी वन सी थ्री सी फाइव, इन सभी का की सम टू की पावर एन माइनस वन के इक्वल है। तो बेसिकली क्या है हमारे पास, सम ऑफ ऑल इवन आर टर्म्स, इंग्लिश में लिखे तो सम ऑफ ऑल इवन आर टर्म्स इक्वल्स टू टू की पावर एन माइनस वन, sum of all odd r terms इक्वल्स टू टू की पावर एन माइनस वन। ये चीज हमारे पास आई, ये पूरा नोट करने का बात था।
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट मतलब बढ़िया सवाल ही कराएंगे आपको, छोटे मोटे नहीं। C0/C1 प्लस C2/C3 प्लस C4/C5 प्लस C6/7, ये आपको प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल हो, 2n/n+1 के इक्वल हो। ये आपको प्रूव करना है। तो इस प्रूव करने से पहले, इस क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ चीज समझते हैं, देखते हैं। क्या समझते हैं, देखिए। ये सवाल में जो चीज फंडा यूज होने वाला है उसकी हम बात करें तो नोट करने की बात है। फिर से इस क्वेश्चन में यूज होगा तो इस क्वेश्चन के अंदर ही करवा रहा हूँ। हमें पता है कि NC0 को हम 1 लिखते हैं क्या बेटा, और NC1 हो इसको n लिखेंगे क्या, यही होता है। हमने पढ़ा है पहले दूसरे लेक्चर में। और NC1 बेसिकली लिखा क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, ये लिखा होता है। तो ये n आया कैसे, हम क्या कर रहे हैं, n फैक्टोरियल में n-1 फैक्टोरियल तक के सारे टर्म्स होंगे। n फैक्टोरियल होता क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक, n तक, n तक का मल्टीप्लाई। तो n तक के मल्टीप्लाई में जस्ट n से पहले वाला टर्म क्या होगा, n-1 होगा। तो n फैक्टोरियल जो हुआ आपका, वो बेसिकली क्या हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक, यार एक बार में आ जाया करो। n तक का मल्टीप्लाई। तो n फैक्टोरियल में n-1 फैक्टोरियल तक के सारे टर्म्स होंगे। तो इनको इनको कैंसिल करके ही हमें क्या मिलता है, n यहाँ पे बचता है। बात समझ में आई आपको, तो ये n बच रहा था। इसी तरीके से मैं अगर NC2 लिखूं, NC2 लिखूं तो NC2 क्या हुआ, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। अब एक चीज बताओ, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, मन में सॉल्व कीजिए। भाई n-2 फैक्टोरियल नीचे लिखा है, तो ऊपर कहाँ तक हमारे पास आएगा, हमारे पास 1 से लेके n तक का मल्टीप्लाई है। मतलब वहां पे n लास्ट से उल्टा अगर इसको ओपन करूं मैं, n फैक्टोरियल को उल्टा ओपन करूं, अबे यार एक बार आया करो ना, बीच बीच में आते रहते हो। ये क्या नोटिस चल रही है, n फैक्टोरियल को उल्टा लिखे तो n इंटू n-1 n-2 n-3, और इस तरीके से ये फिर कहाँ तक 2 3 2 1 ऐसे मल्टीप्लाई होते रहेगा। तो n फैक्टोरियल में आप देखिएगा तो n-2 फैक्टोरियल के भी सारे टर्म्स आएंगे, और ऊपर वाला हमने देखा n-1 फैक्टोरियल के भी सारे टर्म्स आएंगे। तब हम जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कौन से टर्म बचेंगे, लास्ट के 2 टर्म बचेंगे, n इंटू n-1 बचेगा, और नीचे ये वाला 2 तो एज इट इज रह जाएगा। अब आगे फिर इसको देखें हम दूसरा, NC3 देखें तो ये क्या होता है बेटा, एक बार और मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, यही होगा। अब एक आप चीज गौर कर रहे हैं, फंडा देखो, ऐसे नहीं समझ, फंडा देखो कि यहाँ पे n-1 किया तो ऊपर एक टर्म बच रहा है, सिर्फ लास्ट वाला टर्म। n-2 किया तो लास्ट के 2 टर्म बच रहे हैं, n और n-1। अब जैसे ही यहाँ पे n-3 किया डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में n-3 है, NC3 है ना, तो n-3 डिनोमिनेटर में आएगा। तो लास्ट के यहाँ पे कितने टर्म बचेंगे, 3 टर्म बचेंगे, और n-3 तक सभी कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या बचेगा, n इंटू n-1 n-2, यही बचेगा। बाकी n-3 तक तो देखो यहां से लेके n-3 तक पूरा कैंसिल, तो यही 3 बचेंगे ना। और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 6। बात समझ में आई। अब थोड़ा एग्जाम्पल के लिए डायरेक्ट हमें लिखना हो तो मैं
10c3 लेता हूँ तो 10c3 में आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो भाई? क्या आएगा? हवा में करो, सॉल्व करो, हवा में करो कि ऊपर 10 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 मतलब 7 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल में देखिए, तो 7 फैक्टोरियल तक के सारे टर्म्स 10 फैक्टोरियल में आएंगे हमारे। अब 7 फैक्टोरियल तक के टर्म चले गए हमारे पास, सभी कैंसिल हो गए, तो बचेगा क्या ऊपर? 10 इंटू, ऐसे ही करो, 10 इंटू 8 इंटू 9, ऊपर यही बचेगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 2 इंटू 3, ये 3 फैक्टोरियल बचेगा। अब इसको तो आगे तुम सॉल्व कर सकते हो कैंसिल करके। एक और मैं ट्राई करवाता हूँ, ये है ना हवा में करिए, जिससे है ना आपका फास्ट स्पीड होगा। अब ऊपर क्या है? 9 फैक्टोरियल, नीचे क्या है? 3 फैक्टोरियल रहेगा और 6 फैक्टोरियल रहेगा, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल तक के सारे टर्म्स 9 फैक्टोरियल से चले गए, तो ऊपर क्या बचा? 7 इंटू 8 इंटू 9, यही तीन बचेगा क्या? यही तीन बचेगा और नीचे क्या है? 3 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3। बात समझ में आ रही है आपको? बोलो, बोलो। बढ़िया। तो अब हम इस सवाल में वापस आते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में वापस आते हैं, जो क्वेश्चन था। मैं इस क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूँ। तो बैक टू क्वेश्चन, ये चीज अब आपको है ना, ये चीज स्पीड में करने, सॉल्व करने आ जानी चाहिए थी, आ जानी चाहिए। अब समझ में आई बात? बैक टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पे वापस आए। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? C0/1 प्लस C2/3 प्लस C4/5 प्लस C6/7, और ये इसकी वैल्यू आपको क्या करनी थी? प्रूफ डेट करनी थी 2n/n+1 के इक्वल हो। मैं ये कर रहा हूँ भाई कि ये जो n+1 है ना डिनोमिनेटर में, उसको इधर लाके लेफ्ट हैंड साइड लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लाके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? n+1 C0/1 प्लस n+1 C2/3 प्लस n+1 C4/5 प्लस n+1 C6/7 एंड सो ऑन। ये सब अब आपको किसके इक्वल होना चाहिए? 2n के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब अब मैं क्या कर रहा हूँ? C0 की वैल्यू क्या थी? NC0 की वैल्यू 1 थी क्या? तो यहाँ पे तो n+1 बचा और इंटू में 1/1 है, ठीक है। सेकेंड वाला n+1 C2 की वैल्यू क्या थी? अभी हमने सॉल्व किया है, फटाफट क्या किया था कि डिनोमिनेटर में क्या होगा भाई? n-2 रहेगा। क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल। तो n-2 फैक्टोरियल तक के सारे टर्म्स n फैक्टोरियल में से कट जाएंगे, तो बचेगा क्या ऊपर? n इंटू n-1 ये बचेगा, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 2 फैक्टोरियल बचता, मतलब 1 इंटू 2 बचता, और एक 3 यहाँ पे पहले से है, तो ये 1 2 3 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर? बोलिए। फिर उसके बाद इधर क्या है? n+1। अब C4 का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा? n-4 आएगा, तो n-4 ऊपर चले जाएंगे तो बचेगा ऊपर क्या? n इंटू n-1, n-2, n-3, यहाँ तक के टर्म्स बचेंगे, और एक 4 फैक्टोरियल बचेगा, तो 4 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, और ये वाला 5 है। तो अब आपको एक सीक्वेंस दिख रहा है, ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है? आह, ये लिखा, और ये सब ऐसे चलते जाएंगे। अब एक चीज देखिए, पहले वाले को तो छोड़ो, अभी एज इट इज रहने दो। दूसरा वाला एक बार प्लीज देखो। अब एक चीज बताओ मुझे बेटा, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए, एक चीज बताइए मुझे। अगर मैं ये लिखता हूँ n इंटू, अब उल्टा, n-1, n-2, और अपॉन में 1 2 3 लिखता हूँ मैं, तो ये किसके इक्वल है बेसिकली? तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ेगा कि भाई ऊपर मैक्सिमम टर्म क्या है? n है, उससे छोटा 3 है, ऊपर 3 बचे, मतलब ये तो n c तो है,
और ऊपर तीन बचे हैं, मतलब बाकी तो कट गए, तीन ही बचे हैं मतलब। और नीचे देखो 1 2 3, 3 फैक्टोरियल है, तो ये किसके इक्वल आया? एनसी 3 के इक्वल आया। तो एक और ऐसा एग्जांपल देखे, इसका भी हम लोग यूज करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, कि अगर हमारे पास n इंटू n-1, नहीं अब देखो दूसरा, n+1 इंटू n और अपॉन में सिर्फ 2 है। तो देखो ऊपर बड़ा टर्म कौन सा बचा हुआ है? एन, एन से बड़ा n+1 होता है, तो ऊपर बड़े टर्म दो ही बचे हैं, दो ही बचे हैं। तो दो दो कैसे बचेंगे भाई, बताओ? ऊपर क्या होना चाहिए? ऊपर सबसे बड़ा वाला टर्म, तो इसको एन इस फॉर्मेट में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? n+1, सबसे बड़ा टर्म यही है ना, तो n+1 सी ये लिखेंगे। अब ऊपर दो ही बचा है, नीचे देखो टू ही है, तो इसको 1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं क्या? 1 इंटू 2 मतलब 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या लिखा हुआ है? n+1 C2, यही लिखा हुआ है क्या बेटा? यही लिखा हुआ है n+1 C2। अब एक बार n+1 C2 को सॉल्व करके देखो तो ये यही आएगा आपके पास, ऊपर n+1 फैक्टोरियल। चैट में मत लिखो, बोलो, चैट नहीं देख रहा मैं। n+1 फैक्टोरियल ऊपर होगा, और ये 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे n+1 - 2, मतलब n-1 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल होगा। अरे चैट में मत लिखो भाई, बोल दो। है, मुझे लगा तो चैट में कुछ लिख रहा है। हाँ, तो यहाँ से ये कैंसिल होंगे, तो क्या बचेगा ऊपर? n × n+1, या इसको उल्टा लिखो n+1 × n, यही बचेगा क्या? और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल, तो यही चीज लिखी हुई है। तो हम इसी तरीके से अब हम उल्टा चल रहे हैं। तो एक बार गौर करो बेटा, जो आपका यहाँ पे पहला टर्म के लिए तो टेंशन नहीं है, पहला टर्म देखो क्या बचा हुआ है। पहला टर्म इसमें जो ये है n+1 × 1, ये आपको समझाया था मैंने, n+1 × 1/1। तो n+1 × 1/1, ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली आपको? देखो मैक्सिमम टर्म ऊपर क्या बचा हुआ है? n+1 बचा हुआ है, तो ये n+1 होगा। और डिनोमिनेटर में क्या है? सिर्फ 1 बचा है, तो ये किसके इक्वल होगा? n+1 C1 के इक्वल होगा। अब उसी तरीके से दूसरा टर्म क्या है? n+1 n n-1 n-1, और डिनोमिनेटर में 1 × 2 × 3। अब ऊपर तीन टर्म बचे हैं, और सबसे बड़ा वाला क्या है? n+1, तो सबसे बड़ा वाला ऊपर आएगा n+1, और ये c हो जाएगा। और क्या नीचे में 3 फैक्टोरियल बचा हुआ है क्या? तो ये 3। बात समझ में आई आपको? उसी तरीके से अगला क्या है भाई? देखो ऊपर कितने टर्म बचे हुए हैं? 1 2 3 4 5, 5 टर्म बचे हुए हैं। कौन कौन से? n+1, n, n-1, n-2, n-3, यही पांच है क्या? 1 2 3 4 5। और डिनोमिनेटर में क्या था? डिनोमिनेटर में 5 × 4 फैक्टोरियल। अब 5 × 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 5 × 4 फैक्टोरियल अगर मैं लिखता हूँ, ये जो 5 × 4 फैक्टोरियल है, 5 × 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या? 5 फैक्टोरियल ही होता है क्या? 5 फैक्टोरियल ही होता है। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है आपके पास? 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो ऊपर सबसे वाला टर्म कौन सा है बेटा? n+1 है। n+1, हटाओ क्या होगा? n+1 C, अरे n+1 C5, यही होगा क्या बेटा? n+1 C5। तो आपको एक सीरीज दिख रही है क्या? ये बन क्या रहा है? अब इसी तरीके से आगे कंटिन्यू होते जाएगा। तो बेटा ये बना क्या हमारे पास? ये हमारे पास क्या बना? हमारे पास बना n+1 C1, बीच में प्लस ही था ना भाई, प्लस n+1 C3 प्लस n+1 C5
और इसी तरीके से अगला क्या आएगा, आप देखो ये क्या है, ऊपर तो n+1 ठीक है और नीचे और टर्म्स हैं, तो अगला क्या हो जाएगा n+1 C7, फिर अगला क्या हो जाएगा n+1 और ऐसे चलते रहेगा। अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा है, जस्ट ऊपर क्या पढ़ा था, अरे कहाँ चला गया कि सम ऑफ ऑड टर्म्स, कहाँ गया, सम ऑफ ऑल ऑड आर टर्म्स की वैल्यू क्या होती है, टू की पावर, सम ऑफ और ऑड आर टर्म्स की वैल्यू क्या होती है, टू की पावर n-1, जहां पे n रहता है। अब यहाँ पे n की जगह क्या है, n+1 है ना, अभी यहाँ पे आपका n की जगह सम ऑफ ऑड आर टर्म्स मतलब क्या था, C1 प्लस C3, C1 रेस क्यों नहीं हो रहा है, C1 प्लस C3 प्लस C5 ऐसे ऐसे था, यहाँ पे n था, तब क्या था ये सब भाई, ये सब इक्वल था टू की पावर n-1 के। अब यहाँ पे n+1 हुआ है, तो n जो है आपका n रिप्लेस हो गया, n रिप्लेस हो गया, n रिप्लेस्ड बाई किससे, n+1 से रिप्लेस हो गया। तो बस आपको क्या करना है कि n की जगह n+1 डालना है। तो बेटा n+1 C1 प्लस n+1 C3 प्लस n+1 C5 और ऐसे चलते रहेगा, इन सब का सम किसके इक्वल है, टू की पावर n+1, n की जगह n+1 डाला हमने और -1 ये वाला -1, तो ये -1 + 1 कैंसिल होकर किसके इक्वल आ गया, टू की पावर n। तो आप ध्यान दें, हमारा जो सेकंड टर्म था, जो हमने n+1 से इधर डिवाइड कर दिया था, उसके बाद यही आया था क्या, ये टू की पावर n के इक्वल प्रूव करना है आपको। तो ये प्रूव हो गया कि ये टू की पावर n के इक्वल है, तो हैंस प्रूव। बात समझ में आई आपको, बोलिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 1/1 ये भी प्रूव्ड है, प्रूव्ड है, n-1 प्लस 1/3 n-3 प्लस 1/5 n-5 और ये सब किसके इक्वल है आपके, ये आपको प्रूफ करना है टू की पावर n-1/n के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये भी जो ऊपर वाला सवाल है इसी तरीके का है, इसमें क्या करना है, पहला स्टेप यही है सॉल्यूशन, पहला स्टेप यही है आपका, स्टेप 1 क्या है, सेम एज प्रीवियस वन, क्या n को लेफ्ट हैंड साइड लाके मल्टीप्लाई कर दो। जब n को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो ये क्या बनेगा, n अपॉन 1 n-1 प्लस ये भी n अपॉन 3 n-3 प्लस n अपॉन 5 ये तो बड़ा ही दो लाइन का सवाल हो गया, एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाएगा। तो गौर कीजिए, गौर करने के बाद पहले वाले में गौर करें तो हमने पढ़ा हुआ है क्या, NCR इक्वल्स टू होता है n अपॉन n-r, इसके इक्वल होता है NCR के। तो अब हमारे पास ये वाली चीज दी हुई है जो राइट हैंड साइड में यहाँ पर है, वो हमें अगर दिया हो, वो हमें दिया हो, आप देखो पहला वाला टर्म ही देखो, n n-1, अब आपको इसमें भी उल्टा चलना है, तो ऊपर क्या है n है, तो ये n हो जाएगा, और नीचे देखो कंपेयर कर लो, r मतलब ये क्या दिया हुआ है, NC1 दिया हुआ है। उसी तरीके से दूसरा वाला कंपेयर कीजिए, n अपॉन 3 n-3,
तो ये क्या है, ऊपर n है, n सी, और ये क्या है, 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, कंपेयर करो, r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो n सी 3। अब इसी तरीके से ये जो दिया हुआ n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, ये भी क्या हो गया, सिमिलरली एन सी 5। तो अल्टीमेटली हमारे पास दिया क्या हुआ है, एन सी 1 प्लस एन सी 3 प्लस एन सी 5। ये देखो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है सेम, ऑड टर्म्स के सम दिए हुए हैं, फिर अगला क्या हो जाएगा एन सी 7, फिर अगला क्या हो जाएगा एन सी 9, ऑड टर्म्स नहीं, मतलब कहने का क्या है, ऑड जहाँ पे आर की वैल्यू ऑड है उसके सम दिया हुआ है। तो ये सम किसके इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा ही है कि ये जो है आपका भाई 2 की पावर n-1 के इक्वल होता है, यही होता है। लो हेंस प्रूव हो गया। आपको यही करना था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने किया तो राइट हैंड साइड में बचा क्या था, 2 की पावर n-1 ही बचा था। और हमने तो ये पहले ही पढ़ रखा है कि जहाँ ऑड वैल्यूज ऑफ आर जहाँ पे होते हैं, आर के वैल्यू जहाँ ऑड होती है, उन सब के सम किसके इक्वल होता है, 2 की पावर n-1 के इक्वल होता है। तो हेंस प्रूव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 1 + C0/C1, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, पहले देखिए ये है ना, पहले तो इसकी देख लो, नॉर्मल इस टाइप में अगर कुछ लिखा हो, ये हमें बाकी सवाल में हेल्प करेगा। ठीक है, क्या C0/C1 लिखा हो, तो अगर C0/C1 लिखा हो तो थोड़ा सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि भाई ये बनेगा क्या। C0, ये तो आसान सा है, C0 की वैल्यू 1 होती है और C1 की वैल्यू n होती है, तो इससे तो ये तो आसान सा है। चलो अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। मैं करता हूँ, ये वाला पार्ट तो रहने दे। अब अगला पार्ट है आपका C3/C2 देखते हैं हम लोग। C3/C2 की बात करें तो C3/C2 में क्या होगा, ऊपर बताओ क्या क्या बचेगा, डायरेक्ट लिखता हूं मैं n-1। अब ये C3 है तो ऊपर 3 टर्म बचेगा, इतना तो हमने अब सीख लिया है, और n-2, और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल बचेगा, और फिर डिनोमिनेटर में C2 मतलब n-1, और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल बचेगा। तो ये n-n-1, ये n-n-1 कैंसिल हो गए क्या बेटा, और यहाँ 2 फैक्टोरियल है और यहाँ 3 फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, 3 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल तक के टर्म्स होंगे, यहाँ सिर्फ 3 बचेगा। तो आया क्या हमारे पास n-2/3। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। C4/C3 करें, C4/C3, तो C4/C3 में क्या बचेगा हमारे पास, C4 मतलब ऊपर 4 टर्म बच रहे हैं, n-1, n-2, n-3, और अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और उसके अपॉन में n-n-1, n-2, और अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो n-2 का तक के ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ और ये 3 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल में से बचेगा यहाँ 4, तो ये बचा क्या, n-3/4। तो आपको एक सीक्वेंस दिख रहा है क्या कि C3/C2 है, तो क्या बच रहा है n-2/3 बच रहा है, C4/C3 है तो क्या बच रहा है n-3/4 बच रहा है। तो इसी सीक्वेंस से अगर मैं आपको C5/C4 लिखूं तो क्या बचेगा, देखो नीचे C3 है तो ये 3 n-3, और ऊपर 4 है तो नीचे 4 बचा, तो उसी तरीके से मैं क्या लिखूंगा, n-4 बचेगा, और ये नीचे क्या बचेगा, अपॉन 5 बचेगा। उसी तरीके से अगला मैं लिखूं C6/C5,
एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऊपर वाला ज्यादा है, C6 है, मतलब R की वैल्यू ऊपर ज्यादा है, नीचे R की वैल्यू कम है। ठीक है, एक ही का डिफरेंस है लेकिन। तो इसमें क्या बचेगा, ऊपर n-5 होगा क्या बेटा, n-5। ठीक, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ये 6 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 बचेगा। बात समझ में आई आपको, बोलिए, बात समझ में आई। चलो तो अब आगे बढ़ा जाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसमें एक +1 कर रहा हूँ। अब अगला सवाल ये, तो अब आपने सीखा। अब इसी में मैं क्या कर रहा हूँ, 1 + C0/C1 कर दूं। तो हमें पता है C0/C1 क्या होता है। C0 ये हो गया 1 + 1 C0/C1, 1/n हुआ, ऊपर 1 नीचे n, तो ये क्या हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n+1/n। अब सिमिलरली उसी तरीके से अगला सवाल में मैं 1 + C2 हाँ हाँ, ठीक है। अब अगले सवाल में मैं C1/C2 कर दूं। अब अगले सवाल में मैं C1/C2 कर दूं तो क्या होगा बेटा, C1/C2 निकाला क्या। अब C1/C2 के लिए एक चीज बताओ, यहाँ पे करें हम C1/C2, तो हमने क्या देखा भाई, ये क्या बचता है इधर, देखो n- क्या बचेगा, n- नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, ऊपर बड़ा आएगा ना। C2/C1 निकाले हम, C2/C1, तो ये नीचे वाला n-1 बचेगा और डिनोमिनेटर में 2 बचेगा। ठीक, ये होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये क्या कहाँ चला गया, कि आप बताइए +1/C1/C2, तो C1/C2 जो है इसी का रेसिप्रोकल होगा क्या, जो हमने ऊपर लिखा है C1/C2 इसी का रेसिप्रोकल होगा क्या। C1/C2 क्या होगा, 2/n-1, यही होगा क्या बेटा। तो ये किसके इक्वल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n-1 + 2/n, दैट इज n+1/n। ठीक है, अब इसी में हम कंटिन्यू करें, 1 + C2/C3। तो हमने देखा C2/C3 से पहले हमने देखा C3/C2, हम हमें निकालने आता है। C3/C2 क्या था भाई, C3/C2 था n-2/3, ये था। तो इसका ही उल्टा कर दो, इसका जस्ट उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 3/n-2। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करिए, तो ये भी क्या आ गया आपके पास, बोलो बेटा, n+1/n आया। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या है, अब देखिए, जो मुझे क्वेश्चन करवाना है उसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है। क्वेश्चन है आपको, फाइंड वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, C1 × C2 × C3 कहाँ तक Cn, 1 + C0/C1, 1 + C1/C2, एंड लास्ट में ये है 1 + Cn-1/Tn। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये सारे टर्म्स किसके इक्वल हैं, कुछ गड़बड़ हुई है क्या हमें अभी। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में, अरे गधो बोलो, तो ये डिनोमिनेटर में n-1 है ना, यहाँ पे n-1 छूट गया अपना। ये डिनोमिनेटर में n-2 है ना, तो डिनोमिनेटर में n-2 छूट गया।
ओहो। ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो हम गौर करें, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये इसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें इसको सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करना अभी हमने सीखा है ऊपर। ये 1 + C0/C1 ये किसके इक्वल आया था? n+1/n। और 1 + C1/C2 ये किसके इक्वल आया है? n+1/n-1। और ये 1 + C2/C3 ये किसके इक्वल आया है? n+1/n-2। तो गौर करने की बात ये है कि हमने देखा है अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में ही 1 + C0/C1 ये किसके इक्वल आया है था? n+1/n के इक्वल आया है। और उसके बाद है हमारे पास 1 + C1/C2 ये किसके इक्वल आया? n+1/n-1 के इक्वल आया। फिर हमने देखा 1 प्लस, अगला टर्म क्या हो जाएगा बेटा? C2/C3 ये किसके इक्वल हमने देखा था? n+1/n-2 के। अब इन सब का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो आगे जो है उसका तो कुछ नहीं कर सकते। C0, C1, C2, C3, Cn तक एज इट इज रहेगा, लेकिन बाकी क्या हो जाएंगे? ये n+1/n, फिर ये n+1/n-1, फिर ये n+1/n-2, और ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक? ऊपर n+1 होगा और डिनोमिनेटर में आपका 1 होगा। यहाँ तक ये चलते जाएगा। क्यों चलते जाएगा? लास्ट टर्म देखिए क्या है? Cn-1/Cn। तो Cn-1/Cn की बात की जाए तो ये बचेगा क्या हमारे पास? ये बताओ बेटा, ये क्या बचेगा? Cn-1/Cn। उल्टा करके देख लो ना गधो, इसका उल्टा निकालना सिखाया है तुम्हें। Cn/Cn-1 क्या सिखाया था अभी? कि इसमें ऊपर जाके क्या हो जाता है? अरे अभी ऊपर सिखाया ना, ये कि नीचे वाला माइनस हो जाता है। तो नीचे वाला माइनस करोगे n में से, n-1 और अपॉन में ये ऊपर वाला अपॉन में n, तो ये क्या बचा? 1/n। तो Cn माइनस, अरे यार ये क्या हो गया? Cn-1 अपॉन Cn किसके इक्वल आएगा? n के इक्वल आएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो उसमें एक +1 हुआ तो इसलिए n+1। तो आप देखें, इसको गौर करें, तो ऊपर क्या चल रहा है? n+1 ये कितने टाइम्स पूरा लिखा हुआ है? डिनोमिनेटर से देखो, ये 1 से लेके n तक का मल्टीप्लाई है नीचे, तो ये पूरे n टर्म्स हुए, तो ये क्या हो गया? n+1n और अपॉन में n फैक्टोरियल। और आगे वाले तो टर्म्स यही रहेंगे, C0 इंटू C1 इंटू C1 इंटू C3 कहाँ तक? Cn तक। तो ये आपका क्या है? फाइनल आंसर है। बात समझ में आई आपको? बोलो। अब आगे बढ़ा जाए। आगे अब आपको अगला सवाल कराते हैं। हाँ, कुछ पुरानी चीजें आपको याद कराई जाए। x + 2a⁵ जब हम कल पढ़ रहे थे, इसका आप एक्सपेंशन लिख के बताए, जस्ट नॉर्मल। हमने कल पढ़ा था, इसका एक्सपेंशन लिख के बताया। हमने पढ़ा था भाई, चलो मैं ही लिखता हूँ, आधे से ज्यादा तो गायब ही निकल। हमने पढ़ा था कल x + y⁵n अगर लिखा है तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है? इसका एक्सपेंशन होता है nc0, जो पहला टर्म है उसकी पावर n, दूसरे टर्म की पावर 0। फिर nc1 x की पावर n-1
y की पावर 1, पहले वाले टर्म का एक एक पावर घटते जाएगा और दूसरे वाले टर्म का पावर वही होगा जो यहाँ r की वैल्यू होगी। फिर nc2 x की पावर n-2 y की पावर 2, फिर nc3 x की पावर n-3 y की पावर 3, और ऐसे बढ़ते जाएगा। लास्ट टर्म क्या होगा आपका ncn x की पावर 0 y की पावर n, ये होगा। ठीक, तो इसी से हम ये वाला सॉल्व करें x प्लस 2a⁻5। तो बेटा n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, तो ये क्या होगा n की वैल्यू 5 है ना, 5c0 बोलो बेटा, x की पावर 5 और 2a की पावर 0 प्लस 5c1 x की पावर 4, 2a की पावर 1 प्लस 5c2 x की पावर 3, 2a की पावर 2 प्लस 5c3 x की पावर 2, 2a की पावर 3 प्लस 5c4 x की पावर 1, 2a की पावर 4 प्लस 5c5 x की पावर 0, 2a की पावर 5। यही होगा क्या बेटा एक्सपेंशन, बोलिए। अब इसी में आगे बढ़ते हुए अब हम एक्सपेंशन लिखने जा रहे हैं एक क्वेश्चन का, किसका 3+2⁶ का एक्सपेंशन लिखने जा रहे हैं। अब आप तो बोलोगे सर ये तो 5⁶ है। मैंने बोला नहीं, वैसे नहीं लिखना है, 3+2⁶ के टर्म्स में लिखना है। तो कैसे लिखोगे 6c0, 3 पहले टर्म की पावर हाईएस्ट और दूसरे टर्म की पावर 0, जो यहाँ पे r की वैल्यू होती है वही दूसरे टर्म की पावर होती है। जो ये बार बार मैं बोलता हूँ, स्टार्टिंग डे से बोलो, जो r की वैल्यू होती है वही दूसरे टर्म की पावर होती है। तो प्लस 6c1 3 की पावर 5, 2 की पावर 1 प्लस 6c2 3 की पावर 4, 2 की पावर 2 प्लस 6c3 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस 6c4 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 प्लस 6c5 3 की पावर 1, 2 की पावर 5 प्लस 6c6 3 की पावर 0, 2 की पावर 6। यही होगा बेटा इसका एक्सपेंशन। अब थोड़ा इसको हम लोग सॉल्व करें, तो ये लिखा क्या हुआ है आपके पास 6c0 का मतलब 1 होता है और 2 की पावर 0 भी 1, तो ये क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 6 लिखा हुआ है प्लस 6c1 मतलब 6 हुआ, 6c1 मतलब nc1 6, nc1 n होता है ना, 6c1 6 हुआ 6 इंटू डॉट मतलब इंटू 3 की पावर 5 मतलब 243 इंटू 2, ये डॉट मतलब इंटू, मल्टीप्लीकेशन का साइन डॉट भी होता है, ठीक है ना। 6 सॉल्व कीजिए हवा में, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल में से 4 फैक्टोरियल तक के सारे टर्म गए, तो बचा क्या 5 × 6 अपॉन 2। क्या मैंने बोला 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल में से 4 फैक्टोरियल तक के सारे टर्म्स गए, बचा क्या ऊपर 5 × 6 और डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है 2, तो 5 × 6 अपॉन 2 मतलब वो कैंसिल हुआ 2 और 6, तो ऊपर बचा 3, तो ऊपर क्या बचा 5 × 3, 5 × 3 मतलब क्या 15, तो ये क्या हुआ 15 × 81 × 4 प्लस 6c3 की बात करें, 6c3 भी हवा में बेटा सॉल्व करो, कितना होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल,
तो एक 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ ऊपर वाले से, तो ऊपर क्या बचा 4 5 6, 4 5 6 बचा और नीचे एक 3 फैक्टोरियल है। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 के इक्वल होती है। तो ये नीचे वाला 6 और ऊपर वाला 6 कैंसिल हो जाएंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये है। तो नीचे एक 3 फैक्टोरियल ऊपर वाले 6 फैक्टोरियल को कैंसिल किया, तो उसमें ऊपर क्या बचेगा 4 5 6 बचेगा। 4 5 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल नीचे मतलब क्या है वो 6 हुआ, तो 6 6 कैंसिल हो गए आपस में। तो ऊपर क्या बचा 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 मतलब 20 इंटू 3 की पावर 3, 27 इंटू 8 प्लस, अब बेटा 64 हमने पढ़ा हुआ है एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो 64 और 62 इक्वल होंगे, 64 और 62 इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे देखो जरा, 4 प्लस 2 करोगे 6 आएगा, तो 64 और 62 इक्वल होंगे। तो 62 की वैल्यू कितनी थी 15 थी, तो ये हो गया 15, ये हो गया 9 और ये कितना हो गया 16, 2 की पावर 4 16। अब 65 और 61 भी इक्वल होंगे, तो ये कितना हो गया 6 इंटू 3 इंटू 32 प्लस 66 1 होता है, 1 इंटू 1 और 2 की पावर 6 मतलब कितना हो गया ये 64। ठीक है, ये मैंने क्यों सॉल्व करवाया है, अगला जो सवाल हम करेंगे ना उसमें यूज आएगा। तो इस क्लास के लिए इतना ही बेटा, बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे।